करने वाले, सदैव शांत रहने वाले, वरना ज्यादा तप करने वाले उनका स्वभाव बड़ा उग्र हो जाता है। ज्यादा तप से उग्रता आती है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम तप ना करें, तप करना चाहिए, हाँ, पर सावधान रहना चाहिए कि उग्रता स्वभाव में नहीं आनी चाहिए। तो तपस्वी हैं फिर भी सदैव प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं। अच्छा, उसके साथ दम, इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, महान जितेंद्र, परम जितेंद्रिय हैं। और उसके साथ दया निधाना, क्या बात है, दया के निधान है। सोचिए, जिसको अपनी इंद्रियों पर दया ना आए वो संसारियों पर भला क्या दया करेगा। पर परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। और परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ मार्ग के परम पटु हैं, कुशल हैं, होशियार हैं। सज्जनों, प्रयाग का एक नियम है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई। माघ के महीने में जब मकर की संक्रांति आती है, सूर्य भगवान मकर राशि पर पधारते हैं, तब तीर्थराज प्रयाग में बड़ा सुंदर मेला का आयोजन होता है, जिसे माघ मेला कहा जाता है। तमाम तीर्थ, ब्रह्मांड भर के तमाम देवता, भारत वर्ष के तमाम तपस्वी संत मुनि सब भरद्वाज जी के यहाँ पधारते हैं, अतिथि बनते हैं। अलग अलग विभागों में बटकर अलग अलग विषयों पर चिंतन चर्चा करते हैं। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, करहि भगति भगवंत की, संयुत ज्ञान विराग। कोई प्रभु श्री राम के रूप का चर्चा करता है, कोई भक्ति की बातें करता है, कोई ज्ञान की, कोई वैराग्य की चर्चा करते हैं। और इस प्रकार चर्चा करते करते 1 महीना सत्संग करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने स्थान को वापस लौट जाते हैं। एक दिन की बड़ी सुंदर घटना का वर्णन श्री तुलसीदास जी महाराज करते हैं। एक बार भर मकर नहाए, एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निसिधाए, सब मुनीस आश्रम निसिधाए। एक बार मकर स्नान करके सारे महात्मा अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थान करते हैं। सबके अंत में एक संत ने, तपस्वी संत ने जब भरद्वाज जी से जाने की अनुमति मांगी, तब भरद्वाज जी उनके चरणों में मस्तक धर देते हैं। तुलसीदास जी उन परम संत का नाम याज्ञवल्क्य बताते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी जब जाने की अनुमति मांगते हैं, भरद्वाज जी चरणों में चरण पकड़ लेते हैं, मस्तक रख दिया महाराज, आपको विदाई नहीं दे सकता। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर कहते हैं, भरद्वाज जी सब 1 महीना आपके यहाँ रहे, सबका आतिथ्य आपने किया, सब अपने अपने स्थान को चले गए, अब हमको भी आज्ञा दीजिए जाने की। कहा सरकार आपको जाने के लिए नहीं कह सकते। क्यों भाई, हम भी आपके मेहमान थे। बोले आपको जाने की अनुमति नहीं मिल सकती, कारण है। क्या कारण है? कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तो। मेरे मन में एक संशय है, बुद्धि में एक संशय है, आपके हाथ में वेदों का तत्व है। क्या संशय? अच्छा महाराज, कहत सुमोही लागत भय लाजा, कहत सुमोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ ओही अकाजा, जो न कहूँ बड़ ओही अकाजा। बाबा, कहते हुए मुझे भय भी लग रहा है, शर्म भी आ रही है कि कहीं आप ये ना समझें
कि भरद्वाज जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और न पूछूं तो भय लग रहा है, मेरा अकल्याण भी हो सकता है। भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपके संशय क्या ये बताइए। तो भरद्वाज जी प्रणाम करके कहते हैं प्रभु संशय और कोई नहीं, राम नाम कर अमित प्रभावा, सनत पुराण उपनिषद ही गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। हे महामुने, राम नाम का जगत में खूब प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद उन्हीं का नाम गाते हैं और संतत जपत शंभु अविनाशी, अविनाशी भगवान शिव भी सतत उन्हीं का नाम जाप करते हैं। और कोई संशय नहीं है। संशय मेरे मन में यह है कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। ये राम कौन है, आप मेरा संशय दूर कीजिए। प्रभु राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयं रोष रन रावण मारा। एक राम श्री अवध के चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के पुत्र थे। तीन कर चरित विदित संसारा, उनके चरित्र को पूरा जगत जानता है। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, जिन्होंने स्त्री के वियोग में, पत्नी के वियोग में अपार दुख सहन किया और भयं रोष रन रावण मारा, क्रोध आने पर रावण का संहार किया। एक राम है दशरथ नंदन श्री राम। क्या उन्हीं का नाम भगवान शिव जपते हैं? क्या उन्हीं के नाम का उपनिषद वेद वर्णन करते हैं? अथवा जिनका नाम शंकर जी जपते हैं, वेद पुराण उपनिषद जिस नाम को गान करते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को, वो राम यही है कि अलग कोई राम है? जाहि जपत त्रिपुरारी, भगवान शिव जिस नाम का जप करते हैं वे राम यही दशरथ नंदन श्री राम हैं कि कोई अलग से राम हैं। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार, मेरा संशय दूर कीजिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, जिससे मेरा भ्रम समाप्त हो जाए वही कथा आप विस्तार से कहिए। श्री भरद्वाज जी जब ऐसा कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह, सोचा राम जी की परम रसिक हैं श्री भरद्वाज जी, परम पटु हैं, कुशल हैं, भक्त हैं, और राम कवन प्रभु पूछो तो ही पूछ रहे हैं राम कौन है। प्रसन्न हो गए, कहा मैं जान गया, आपको रामचरित्र सुनने की इच्छा हुई है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करही जेहि पाना, संत चकोर करे जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर कहते हैं, हे भरद्वाज जी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा, राम जी का चरित्र
चंद्रमा की शीतल चंद्रमा की किरणों के समान हैं। संत चकोर करहि नित पाना, जिसे संत रूपी चकोर नित्य निरंतर पान करते रहते हैं। जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, जो संदेह आपके मन में प्रकट हुआ है, ऐसे ही संशय कीन भवानी, माता भवानी के मन में भी ऐसा ही संशय हुआ था। तब उन्होंने महादेव से प्रश्न किया और महादेव तब कहा बखानी। माता भवानी के मन में संदेह हुआ, संशय हुआ। जब महादेव से पूछा तो महादेव ने जो उत्तर दिया माता भवानी को, वही उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, ताकि मुझे अपनी तरफ से कुछ भी कहना ना पड़े और आपके मन का संशय भी बुद्धि का समाप्त हो जाए। हे भरद्वाज जी, एक बार ता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि, सती जग भवानी ऋषिवर जान। एक बार त्रेतायुग की बात है, महादेव को रामचरित्र सुनने की इच्छा हुई। ऋषि के आश्रम में कथा सुनने आए। राम कथा, कितना गौरव है राम कथा। कहाँ? उत्तर भारत में कैलाश महादेव रहते हैं, उच्च शिखर पर। दक्षिण में सिंधु के किनारे आश्रम। उत्ताल पर्वत से उतरकर दक्षिण में सिंधु के किनारे अगस्त ऋषि के आने के लिए महादेव पधारे। अच्छा, अकेले नहीं आए, सती जगजननी भवानी, जगत जननी भवानी माता सती भी साथ आई हैं। बड़ा सुंदर सूत्र दिया है संसार को। सत्संग में जाओ, कथा प्रवचन में जाओ तो अपनी देवी जी को भी साथ लेकर जाया करो, अकेले मत जाया करो। अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएं। क्यों? अच्छा, अकेले भी जाएं तो कोई हानि तो नहीं है, पर लाभ ज्यादा तब होता है जब दोनों साथ जाएं। क्योंकि आप कथा सुनकर आओगे तो आपको ही फायदा होगा। फिर घर में आकर माथा पच्ची करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, वो नहीं समझेगी, बार बार समझाओगे, कितनी माथा पच्ची करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि दोनों साथ जाओ तो एक साथ समाधान हो जाए, कल्याण होता है। तो ये अनुशासन है, पत्नी के सहित सत्संग में कथा में जाना चाहिए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, भगवान शिव की पूजा किए अगस्त ऋषि ने। भगवान शंकर प्रणाम करते हैं कि हे महामुने, मुझे राम कथा सुनाइए। तब राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। प्रसन्न हो गए अगस्त ऋषि, महादेव कथा सुनने आए हैं। अगर आज मैंने इनको कथा सुनाई तो मेरी वाणी धन्य हो जाएगी, कथा सफल हो जाएगी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। प्रसन्न होकर अगस्त ऋषि ने प्रभु राम की दिव्य गाथा महादेव को सुनाई। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनकर भगवान शिव को अति आनंद प्राप्त हुआ, प्रसन्न हो गए। देखो, कथा सुनेंगे तो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी। संसार के जितने भी पाप ताप संताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हैं, वो समस्त तापों से मुक्ति प्राप्त होगी। कब? जब भगवान के पावन चरित्र सुनेंगे। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती, इसलिए भगवान के चरित्र नित्य निरंतर सुनते ही रहना चाहिए। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष पावा तिन नाहि। सुनते रहना चाहिए, खूब अनवरत भाव सुनते ही रहें। अरे हम तो आपको निमंत्रण देते हैं हृदय से कि कोई बात नहीं, सोना भी है तो कथा में आकर सो जाओ, घर में मत सोना। कथा में सो जाओगे तो फायदा तो होगा। हमें विश्वास है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों श्री रामचरितमानस की दिव्य चौपाइयां आपको जरूर जगा देंगी। जागना ही पड़ेगा, आपकी नींद उड़ा देंगी। पर घर में सो जाओगे तो कोई जगाने वाला नहीं, एक कंबल और डाल देंगे, पड़े रहो, फालतू माथा खराब करेगा। इससे अच्छा सोता रहे। तो सोना ही है। अच्छा, एक बात और सुनो, कथा में सोने में, घर में सोने, डनलफ के गद्दे पर सोने में जो आनंद नहीं आता वो कथा में सोने में आता है। हम तो कहते हैं कि सोना भी है तो कथा में आकर सो जाइए। आपको जागना जरूर पड़ेगा। एक चौपाइयां आज नहीं तो कल आपको जगाकर ही दम लेंगी। प्रसन्न हो गए महादेव। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। अगस्त ऋषि प्रसन्न होकर भगवान शिव से निवेदन करते हैं, प्रभु राम भक्ति के विषय में मुझे उपदेश दीजिए। तो कही शंभु अधिकारी पाई। राम भक्ति का वरदान भगवान शिव ने
अगस्त ऋषि को अधिकारी मान कर दिया। बहुत सरल है भगवान शिव के जैसा सरल कौन हो सकता है। विनय पत्रिका में लिखते हैं तुलसीदास जी कि एक बार ब्रह्मा जी आकर शिकायत की माता भवानी को कि बावरो रावरो ना है भवानी, पागल हैं, इनको समझाओ। समझाती क्यों नहीं हूं माता, ये भांग धतूरे के नशे में जिसे चाहे तथास्तु कह देते हैं और आफत हमारे जी को हो जाती है। इनका क्या बिगड़ता है? हाँ, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नाह निशानी, तीन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकबानी, बावरो रावरो ना है भवानी। अरे जिनके भाग्य में सुख की मैंने निशानी नहीं लिखी, उनको, उन रंकों को, उन भिखारियों को राजा बनाते बनाते मेरी तो बुद्धि खराब हो गई है। इनको समझाओ, चाहे जिसे नशे में तथास्तु आशीर्वाद वरदान। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था, शंकर भगवान आ गए, निकले उधर, दया आ गई, वरदान मांगो वरदान मांगो। तो भिखारी बोले बाबा जी 2 जून की रोटी दे दो। मियाँ जी की दौड़ मस्जिद तक। भिखारी बेचारा क्या मांगता है, बोले बाबा 2 समय की रोटी दे दो। शंकर जी ने कहा मूर्ख, क्या मांग रहा है, तुझे पता है कौन खड़ा है सामने, सोच समझ कर मांग। भिखारी बोले बाबा जी कोई इंद्र थोड़ी बना दोला, मैं कह दिया इंद्र बना दे तो कोई इंद्र बना। बोले तथास्तु, जाओ, हमने तुम्हें इंद्र बना दिया। अब वो इंद्र बनकर चला गया इंद्रलोक। अब इंद्र ने दूसरा इंद्र आते देखा, इंद्र की खोपड़ी खराब। इंद्र ने सोचा हमारा कार्यकाल अभी पूरा ही नहीं है, ये दूसरा इंद्र कहां से आ गया। आते कहा है चलो कुर्सी खाली करो। इंद्र ने सोचा अच्छी समस्या आ गई, हाँ हमारा कार्यकाल अभी पूरा नहीं हो। बोले कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। अरे भाई ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करो, चलो जिन्होंने हमें बैठाया यहाँ उनसे बात करते हैं चलकर। लड़ाई क्यों करते हो, झगड़ा क्यों। दोनों इंद्र चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ। बोले महाराज ये क्या समस्या कर दी आपने, हमारा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, हम रिटायरमेंट नहीं हुए, ते दूसरा इंद्र आ गया कहां से। ब्रह्मा जी ने सोचा हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, दूसरा ब्रह्मा बनाया नहीं, कहां से आ गया। भाई तुमको ब्रह्मा किसने बनाया, ये विधान तो हमारे पास, तुमको किसने। उसने कहा हमको शंकर बाबा ने ब्रह्मा इंद्र बनाया। अब शंकर जी का नाम सुनते ब्रह्मा जी की हवा निकल गई। शंकर भगवान जी से इंद्र बना दे, उसे कौन अस्वीकार कर सकता है। अब समस्या हो गई, अब क्या करें। विष्णु जी के पास गए, क्या हुआ। अरे बोले महाराज बड़ी समस्या हो गई, ये भोलेनाथ भी बड़े निराले हैं, हमारा कार्यकाल इंद्र का पूरा नहीं हुआ और दूसरा इंद्र बनाकर भेज दिया, बताइए क्या करें। इसको हटा भी नहीं सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो भाई अब ये तो बड़ी मुश्किल है, समस्या है, तो चलो जिन्होंने समस्या खड़ी की उन्हीं के पास चलते हैं समाधान लेने। तो बाबा शंकर उस समय समाधि में थे। माता भवानी को जाकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, माँ इन्हें समझाओ। माता भवानी ने कहा फालतू की बात मत करो, हमसे नहीं, सामने जाकर बात करो, हम तो खुद ही भुगत भोगी हैं, हमने तो खुद ने भोग लिया है। एक बार माता भवानी ने स्वप्न देखा और स्वप्न में बड़ा सुंदर स्वर्ण का महल दिखा, अद्भुत महल। और बाबा शिव को कहा प्रभु मुझे जो स्वप्न में महल दिखा वैसा का वैसा भवन चाहिए। भगवान शंकर हंसे, बोले जाने दो, क्यों झंझट में पड़ती हो, हम तो जहां हैं वहीं अच्छे हैं, हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। बोले नहीं नहीं सरकार मुझे तो वैसा ही भवन, जिद कर लिया। तो देव शिल्पी विश्वकर्मा को शिव जी ने बुलाया, बोले जैसे हमारे भवानी कह रही हैं वैसा का वैसा महल तुरंत बनाओ। और विश्वकर्मा जी ने तुरंत ही वैसा महल प्रकट कर दिया। अब गृह प्रवेश करने लगे पूजा पाठ के लिए। रावण के पिता विश्रवा को बुलाया। महान तपस्वी उस समय सिद्ध ब्राह्मण थे, वो महान प्रकांड विद्वान। गृह प्रवेश करवाया और गृह प्रवेश कराकर कहा यजमान दक्षिणा का संकल्प लो। हाथ में जल लिया। शंकर जी ने कहा सुनो ब्राह्मण देवता, जितना चाहिए एक बार में मांग लेना, जो चाहिए वही मिल जाएगा, बार बार परेशान नहीं, एक बार में मांग लो, जो इच्छा है जो चाहोगे वही मिलेगा। अब पंडित जी तो पंडित जी होते हैं, बोले बाबा जी वो महल ही दे दो उन को, ये महल ही संकल्प दे दो। शंकर जी ने तथास्तु कह दिया, जाओ ले जाओ। कहा हमने पहले ही कहा था हमारे भाग में लिखा नहीं, हम तो जहां वहीं अच्छे। तो माता भवानी ने कहा ब्रह्मा जी हमारे वश की बात नहीं, वहीं जाओ, सामने जाओ। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी आकर खड़े हो गए। भगवान शिव ने नेत्र खोले, अरे आइए आइए सरकार, आइए पधारिए, कैसे आना।
विष्णु जी ने कहा भोलेनाथ एक बड़ी समस्या हो गई, ये ब्रह्मा जी कुछ निवेदन करना चाहते हैं आपसे। अब ब्रह्मा जी बेचारे सिर झुकाकर खड़े हैं शंकर जी के सामने, किसकी हिम्मत बोल जाए। शंकर बाबा ने कहा हाँ बोली बोली क्या बात। अरे बोले सरकार क्या करें, ये देखिए बेचारा इंद्र, हमने इसको बनाया था। आओ, इंद्र को कहा सामने हो सामने हो। इंद्र ने प्रणाम किया, सरकार इसको हमने इंद्र बनाया था, ये अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ, इसकी अवधि पूरी नहीं हुई कार्यकाल, और आपने दूसरा ब्रह्मा ये इंद्र बनाकर भेज दिया। भगवान शंकर ने कहा हम कुछ नहीं जानते, बना दिया तो बना दिया, जाओ हम क्या करें। अरे बोले महाराज सुनिए तो सही, जब तक ये पद रिक्त नहीं होगा दूसरा इंद्र कैसे बैठेगा, एक गद्दी पर दो इंद्र कैसे बैठेंगे बताइए। शंकर जी ने कहा हम कुछ नहीं जानते, दूसरा स्वर्ग लोक बना दो, जाओ दूसरी इंद्र गद्दी बना दो और इसको बैठाओ। तो ऐसे भगवान शिव हैं, शिव चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तभी तो कहा बावरो रावरो ना भवानी, इसको समझाओ। पराभक्ति का वरदान दिया, राम भक्ति का। शंकर जी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन जय दक्ष कुमारी। विदा मांगकर चलते हैं। अच्छा आए तब कितना सम्मान दिया तुलसीदास जी ने, कहा संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी जगदम्बा मां भवानी साथ आई। पर अब जा रहे हैं तो बोले चले संग जह दक्ष कुमारी। अब ये जगत जननी नहीं है, अब ये दक्ष की पुत्री हैं, इनमें बुद्धि तत्व काम कर रहा है। अरे एक संत की सरलता का दुरुपयोग किया, गलत अर्थ किया। माता भवानी ने कथा सुनी नहीं, जल उठी मन ही मन, सोचा अब ये घड़े से उत्पन्न ये कुंभज ऋषि, ये जो घड़े से उत्पन्न हुआ है ये राम कथा सुनाएगा। अरे कहां घड़े से उत्पन्न छोटा सा महात्मा, कहां समुद्र के समान विशाल रामचरित्र, ये क्या कथा सुनाएगा। पर अब क्या करूं, भोलेनाथ के साथ आई हूं तो बैठना तो पड़ेगा। ठीक से सुना नहीं तो श्रोताओं की पंक्ति से नाम उड़ा दिया तुलसीदास जी ने। बोले सुनी महेश परम सुखमानी, केवल भगवान शिव ने। एक संत की सरलता का गलत अर्थ माता भवानी ने किया तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ये जगत जननी नहीं रह गई है, ये दक्ष की कन्या है। बाप की तरह बेटी में भी बुद्धि तत्व काम कर रहा है। सज्जनों भगवान शिव चल पड़े हैं। शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा हम सुनकर आ रहे हैं, इस समय वे धरती का भार हरण करने, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। त्रेता युग था, परमात्मा श्री राम धरती का भार उतारने के लिए नरावतार धारण करके धरती पर प्रकट हुए हैं। शंकर जी ने सोचा कि हम सीधे तो उनके सामने जा नहीं सकते हैं, जिनकी कथा सुनकर आए यहीं जंगल में घूम रहे हैं। भगवान रघुवंश में प्रकट हुए, पिता की वचन का पालन करने के लिए दंडकारण्य में वन में आए। पंचवटी में रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी वियोगी की तरह उधर रुदन करते हुए घूम रहे हैं। शंकर जी ने सोचा वे प्रभु अभी यहीं घूम रहे हैं, कितना अच्छा हो यदि प्रभु का दर्शन मिल जाए। अब सीधे सीधे जा नहीं सकते हैं, सामने कैसे जाए। भगवान की कथा में, भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में विघ्न हो सकता है। अरे भाई मान लो आप कहीं, अच्छा अपने तो प्रसिद्ध उधर अलवर भरतरी का नाटक होता है, अलवर में आज भी होता है, बहुत सुंदर प्रसिद्ध नाटक है सम्राट भर्तृहरि का चरित्र। तो आप भर्तृहरि का नाटक देखने गए, समझना दृष्टांत से, और आज संयोग से आपका मित्र भर्तृहरि का किरदार निभा रहा है और आपने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो मेरा मित्र रमेश है, पर आज भर्तृहरि बना है। अब आप खड़े होकर बीच में जाकर ये तो कहोगे नहीं, अरे कहो रमेश क्या बात है भैया कैसे हो, आज तो बड़े भर्तृहरि बने हो तुम, ये थोड़ी कहोगे जाकर। नाटक में विघ्न हो जाएगा, सारा पर्दा हट जाएगा। बाद में भले ही आप कहो अरे वाह मित्र भैया बहुत सुंदर किरदार तुमने निभाया है, लेकिन सामने थोड़ी कहोगे सबके। तो शंकर जी ने सोचा कि भगवान इस समय नरनाट्य लीला कर रहे हैं, साधारण पुरुष की लीला कर रहे हैं, और मैं यदि भगवान के सामने जाऊंगा तो उनकी लीला में विघ्न होगा। कितना अच्छा हो यदि प्रभु का दर्शन हो। राम दर्शन की उत्कट उत्कंठा महादेव के हृदय में प्रकट हुई। उसी समय शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। उसी समय राम जी लक्ष्मण जी उधर से निकले, राम जी का रूप हृदय में उतार लिया और महादेव का शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम रोमांचित हो गया, आंखों से अश्रु धारा बह चली। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी,
सभी सिंदर की खान प्रभु श्री राम का दर्शन छक कर किया और गदगद हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, आपकी जय हो। प्रणाम करके चले। देखो माता सती ने भी देखा राम जी लक्ष्मण जी को। एक ही संत के पास दोनों साथ साथ राम कथा सुनकर आ रहे हैं और राम जी ने दोनों को एक साथ दर्शन दिया, पर शिवजी पहचान गए, भावमग्न हो गए, पर माता सती नहीं पहचान पाई। माता सती सोचती हैं कि शंकर जगद वंद्य जगदीशा, भोलेनाथ जगद वंद्य हैं, जगदीश हैं, और ये सामने जो घूम रहे हैं कोई कामी पुरुष की तरह रुदन कर रहे हैं, साधारण पुरुष की तरह खोई हुई वस्तु ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं कामी की तरह, और भोलेनाथ इन्हें जगपावन कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं। संदेह उत्पन्न हो गया। भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी भी बुद्धि तत्व काम कर रहा है। लोग बुद्धि से राम को समझना चाहते हैं। अरे सोचिए, कहां हमारी अज्ञान अल्प बुद्धि, ये अज्ञान से ग्रसित बुद्धि, छोटी सी बुद्धि, और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म प्रभु श्री राम। बुद्धि से हम बराबर आदमी को नहीं समझ सकते। आज बाप बेटा साथ रहते हैं और वर्षों तक साथ रहकर भी अच्छे से बाप बेटे को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता। जहां समाज में आज इस कलिकाल में, इस दूषित समय में आहार विहार नियम संयम मर्यादाएं सब दूषित होती चली जा रही हैं, वहां बताइए हम बुद्धि से राम जी को कहां समझ सकते हैं। राम जी को समझने के लिए लोग बुद्धि का जतन करते हैं, पर राम जी को बुद्धि से नहीं, भाव होगा तो राम जी को समझा जाएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि तप जोग विरागा। आप कितना भी जतन कीजिए पर बुद्धि से राम जी को नहीं पहचान सकते। माता भवानी ने कहा, प्रभु ये कोई कामी पुरुष की तरह रुदन कर रहे हैं, खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हैं, और आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। रामचरित्र पर संदेह हुआ। शंकर जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि देवी, लगता है आप अवसर चूक गई। अवसर चूक गई? बोले हाँ भवानी, आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु? भगवान शंकर कहते हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा धीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा देवी, जिनकी कथा हम अभी अभी कुंभज ऋषि से सुनकर आ रहे हैं और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने कुंभज ऋषि को दिया है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवता जिनका ध्यान करते हैं। हे सती, सोई राम वे परमात्मा श्री राम हैं, जो व्यक्त रूप में दिखाई दे रहे हैं, समग्र जगत में व्याप्त हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक। हे देवी, उन परमात्मा राम को भला किसी का क्या संयोग हो सकता है, क्या वियोग हो सकता है देवी? वो तो इस समय नरनाट्य लीला कर रहे हैं धरती पर। सुनहु नारी सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय कर उरकादा। हे देवी, तुम्हारा नारी स्त्री स्वभाव है, तुम्हें इस प्रकार संशय नहीं करना चाहिए। माता सती मानने को तैयार नहीं। सरकार, आप कह रहे हैं कि ब्रह्म है, क्या ब्रह्म को पता नहीं मेरी पत्नी को कौन ले गया? और क्या ब्रह्म अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे
रोते फिरते हैं। हा खगमृग हा मधुकर श्रेणी, कैसे रो रहे हैं देखिए, लता पता से पूछ रहे हैं क्या ऐसा ब्रह्म होता है। भगवान शंकर समझा समझा कर हार गए, पर माता सती को समझा नहीं पाए। सत्य है, आप पूरे जगत को समझा सकते हैं पर घर में आकर फेल हो जाते हैं, अपनी धर्म पत्नी को नहीं समझा पाते हैं। अब रोते रोते स्वीकार करो, चाहे हंसकर स्वीकार करो, भाई मेरे सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। सच्चाई तो यही है कि सबको ज्ञान दे सकते हो पर वहां तुम्हारा ज्ञान नहीं चलता है। भगवान शंकर अंत में कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा ले। और ठीक है, भगवान शंकर सोचते कि मेरा इतना समझाने पर सती समझ नहीं रही है, इसमें सती का कल्याण नहीं है। पर राम सोचा, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावा शाखा। कहा, देवी मैं वटत छाया में बैठा हूं, तुम जाओ परीक्षा लो, पर सावधान, जिनकी परीक्षा लेने जा रही वो साक्षात ब्रह्म है, विवेक का आश्रय मत छोड़ना। अस कहीं लगे जपन हरि नामा। शंकर जी भगवान राम का नाम जाप करने लगे, और गई सती जह प्रभु सुख धामा। जहां सुख के धाम प्रभु राम विराजमान है, माता सती वहां चली आई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, मन में विचार किया कि इनकी कैसे परीक्षा ली जाए। फिर सोचा कि इनकी पत्नी सीता को कोई हरण करके ले गया, तो क्यों न मैं सीता का रूप धारण करके चलूं। धरी सीता करी रूप, माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया, और आगे होई चली पंथ ते जह आवत सुरभूप। जिधर से सुर स्वामी प्रभु राम पधार रहे हैं, उसी मार्ग में सामने चल पड़ी। हो लक्ष्मण जी की नजर गई, लक्ष्मण जी एक नजर में पहचान गए, वाह ये तो जगन माता सती हैं, और माता सती आज मेरी मां जानकी का रूप धारण करके आई। पर कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जान ही मति धीरा। प्रभु राम के प्रभाव को लक्ष्मण जी जानते हैं, सब कुछ जानने पर भी गंभीर हो गए, मौन हो गए, एक शब्द नहीं बोला। सोचते हैं हो सकता है आज प्रभु राम की लीला में एक आध प्रवेश ऐसा ही हो, हम क्यों बोले हम बीच में। अब सोचिए, राम जी की चरण सेवा करने वाला पहचान गया, वो राम जी से कब तक छुपी रह सकती हैं। जैसे ही राम जी ने नजर उठाकर सती जी को देखा, सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। हाँ, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, जिनका नाम स्मरण करने मात्र से सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। वही सर्वज्ञ प्रभु श्री राम हैं। माता सती का कपट छुपा नहीं। अब प्रभु राम ने क्या किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। माता सती को प्रणाम किया, प्रणाम, पिता के सहित अपना नाम लिया, प्रणाम प्रणाम करता हूं। अरे राम जी ने प्रणाम किया तो माता सती को समझ जाना चाहिए था कि मुझे पहचान गए। अगर मैं सीता होती तो मैं इनको प्रणाम करती, ये मुझे प्रणाम नहीं करते, पर ये पहचान गए कि ये सीता नहीं, ये तो जगन्माता सती, इसलिए मुझे प्रणाम किया है। पर माता सती संदेह में, घेरे में अभी बाहर नहीं निकल पाई है। तब राम जी ने प्रणाम करके फिर कहा, कहे हो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर ही कहे। कहा आज वृषकेतु पिता भोलेनाथ नहीं है और आप जंगल में अकेली, शिव जी को पिता कहा, आप जंगल में अकेली घूम रही हैं। इतना सुनते ही माता सती के पांव की नीचे की जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये तो मुझे पहचान गए। माता सती वहां से भागी उल्टे पांव। राम जी मुस्कुराने लगे, कहा लक्ष्मण तुम पूछते थे माया किसे कहते, यही माया है, इसी का नाम माया है। आज सती जैसी महान स्त्री भी एक माया के चक्कर में पड़ गई। राम जी ने सोचा कि अगर मैंने अपना प्रभाव सती को ना दिखाया तो सती जी के मन में ये मोह कभी समाप्त नहीं होगा, संदेह समाप्त नहीं होना। तो क्या किया, माता सती ने क्या देखा, जिधर से जा रही हैं आगे राम सहित श्री भ्राता प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और माता जानकी के साथ चले आ रहे हैं।
सती मैया ने सोचा, हे भगवान, इनकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया है और जानकी जी, सीता जी इनके साथ आ रही है। पीछे घूमकर देखा, सीताराम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं। दाएं देखे सीताराम जी लक्ष्मण जी, बाएं देखे सीताराम जी लक्ष्मण जी। जह चितवही तह प्रभु आसीना, सेवही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहां देखे वहीं सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन शिव, प्रहलाद जी, सनकादि ऋषि, बड़े बड़े देवता ऋषि दिखाई दे रहे हैं और भगवान राम की मंगलमयी वंदना वहां गा रहे हैं। अब माता जानकी को विश्वास हो गए साक्षात ब्रह्म है। बहुरी बिलियो क्यों नयन होगा, आंख बूंद करके बैठ गई। हाँ, थर थर कांपने लगा शरीर, आंख बंद हो गई, धरती पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खोली तो कछु नदी के तह दक्ष कुमारी माता सती को वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, सब अंतर ध्यान। अब पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीसा। बार बार प्रभु राम के चरणों में मन ही मन प्रणाम करती राम जी की भगवत्ता को मानती हुई वहां चली आई जहां बाबा शंकर विराजमान है। मन में भयभीत हो रही है। माता सती सोचती हैं कि भोलेनाथ मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। और माता, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर। भोलेनाथ ने इतना समझाया, मैंने माना नहीं, अपना ज्ञान प्रभु राम पर डाल दिया। हे भगवान, अब मैं शिव जी को क्या जवाब दूंगी। जैसे ही माता सती नजदीक आई, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। कहो सती, कुशलता से हो। अरे अभी 2 मिनट पहले तो गई है माता सती, बिल्कुल स्वस्थ थी। अब बताइए 2 मिनट में भोलेनाथ पूछ रहे हैं कुशल से हो। क्यों? शंकर जी जानते हैं कि जिसे संदेह की बीमारी लग जाती, रोग लग जाता है, वह बीमार कहलाता है, उसे कुशलता ही पूछना चाहिए। तो कहा सती कुशल हो और सत्य सत्य कहना, कैसे परीक्षा ली। अब बताओ, जगत जननी जगदम्बा माता सती क्या झूठ बोल सकती है? शंकर जी जानते हैं ये झूठ नहीं बोलती हैं, पर आज जरूर झूठ बोलेगी। और वही हुआ, माता सती ने झूठ बोला। बोले, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा नहीं लिखी, परीक्षा नहीं ली। तो बोले, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। प्रभु आपकी तरह ही प्रणाम किया मैंने, मुझे तो अपने पति पर भरोसा है, आप झूठ थोड़ी बोल सकते। बस प्रणाम में थोड़ा सा अंतर है, आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नजदीक जाकर प्रणाम किया। शंकर बाबा मन ही मन से गजब कर दिया। अरे हमने इतना समझाया तब तुमने प्रणाम नहीं किया, और अब कह रही हो प्रणाम किया। संदेह हो गया। सज्जनों, आचार्य भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा श्मशान में बैठकर। एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा वैराग्य शतक में। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, मनोरथम दुर्जन मानवानाम। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। नृपस्य चित्तम, राजा के स्वभाव को, कृपणस्य वित्तम, कंजूस के धन को, मनोरथम दुर्जन मानवानाम, दुर्जन व्यक्ति का मनोरथ, त्रिया चरित्रम, स्त्री का चरित्र, और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं समझ पाते। साधारण मनुष्य भला क्या समझ सकता है। शंकर बाबा को संदेह हो गया कि सती झूठ बोल रही है। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान किया और माता सती ने जो भी चरित्र किया है सब शंकर जी ध्यान में देख ली। ओ हो, सती मेरी मां जानकी का स्वरूप धारण करके गई प्रभु के पास, और प्रभु जी ने, राम जी ने मेरा नाम लिया, पिता कहकर मुझे प्रणाम किया। इतना बड़ा अपना प्रभाव राम जी ने दिखाया, फिर भी सती ने मुझसे इतना बड़ा कपट किया, झूठ बोला। अब शंकर जी सोचते हैं कि जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पत हो या नीति। सीता जी मेरी मां है,
और सती ने मेरी मां का रूप धारण किया। अब अगर मैं इस देह से सती की भेंट होती है तो बड़ा बड़ा गलत कार्य होगा, भक्ति का मार्ग टूट जाएगा, अनीति कहलाएगी, ये पाप होगा, अधर्म होगा। भगवान शिव मन ही मन विचार करते हैं, प्रभु तब शंकर प्रभु पद सिरनावा, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प कर लिया, यही तन सती भेंट मोहि नाही, सिंह शिव संकल्प कीन मन माही। जब तक ये शरीर है, इस शरीर से पति पत्नी के रूप में सती से भेंट नहीं हो सकती। शंकर जी ने मन ही मन संकल्प किया और देवताओं ने शिव जी की जय हो आकाशवाणी के द्वारा धन्य हो धन्यवाद दिया। माता सती को आश्चर्य हो रहा है कि आखिर प्रभु शंकर ने ऐसा कौन सी प्रतिज्ञा की है कि देवता धन्यवाद दे रहे हैं। कहा प्रभु आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है, हमें भी तो बताइए। शंकर बाबा ने सोचा अगर मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि सती मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, सती को बड़ा दुख होगा, दुखी करना नहीं चाहते हैं। भगवान शिव ने सोचा मैं अपने व्यवहार से बता दूंगा सती को कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। मार्ग में अनेक इतिहास की कथाएं सुनाते सुनाते भगवान शिव माता सती के साथ कैलाश में देखो आए थे। तब संग सती जग जननी भवानी, तब सतीनाथ थे, पर अब लौट कर गए हैं तो अब सतीनाथ नहीं रह गए, बोले अब विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। माता सती से संबंध, दाम्पत्य जीवन का संबंध समाप्त हो गया है। बैठे बटतर कलि कमलासन। माता सती भी व्यवहार से समझ गई, बुद्धिमान तो है ही, कि मैंने संदेह किया रामचरित्र पर, इसका मतलब भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। हृदय भट्टी की तरह जलने लगा। भोलेनाथ समाधि में चले गए और माता सती का हृदय भट्टी की तरह जलने लगा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। हे प्रभु, माता सती कहती है प्रभु आप दीन दयाल कहलाते हैं, वेद भी आपका यश गाते हैं, या तो शिवजी से मेरा सुलह करवा दीजिए, वरना छूटूं बेग देह यह मोरी। भगवान शिव के वियोग में मेरा ये शरीर छूट जाए, अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। देखो सज्जनों, दूध में पानी मिला दिया जाए तो भी वह दूध ही कहलाता है। दूध पानी को इतना स्वीकारता है, अपना रूप देता है, अपना रंग देता है, अपना स्वाद देता है, अपनी ही कीमत पर पानी को दूध बेच डालता है। इतनी एक रूपता है दूध पानी में। पर अगर दूध में छाछ की एक बूंद गिर जाए खटाई की तो दूध दूध नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता। माता सती ने छल किया, हृदय भट्टी की तरह जलने लगा। सज्जनों बहुत सुंदर आगे चरित्र हैं, आइए उससे पूर्व छल कपट भगवान से कभी करना नहीं चाहिए। निश्चल भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि मोही कपट निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न पावा। भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। ओ जपले सीता रामचंद्र भगवान की। समय बीतता गया, तुलसीदास लिखते हैं कि बीते सम्मत सहस 87, बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। बीते सम्मत सहस 87 87,000 वर्ष बीत गए। कितने? 87,000।
तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंकर बाबा समाधि से बाहर आए, राम राम शिव सुमिरन लागे। राम 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 नाम का राम नाम गूंजने लगा कैलाश में। जाने वो सती जगतपति जागे। माता सती प्रसन्न हो गई, भोलेनाथ बाहर आ गए समाधि से, तुरंत दौड़कर आई। भगवान शिव ने सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन बैठो। अब बाएं भाग में वामांग में बैठने का अधिकार समाप्त हो चुका है। सामने बैठ गई। भगवान शिव ने देखा गौर से कि सती जी का शरीर कांटे की तरह सूखता चला जा रहा है, बड़े दुखी हैं। विविध इतिहास की कथाएं कहने लगे। उसी समय ब्रह्मांड में स्वर्ग में अद्भुत घटना घटती हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को देवताओं का प्रजापति घोषित किया और दक्ष को अभिमान आ गया। देखो, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभुता मिल जाए, कीर्ति प्रतिष्ठा वैभव मिल जाए और उसको अहंकार ना। अहंकार से भगवान ही बचा सकते हैं। तिमिर गयो रवि देख कर। अहंकार बहुत बड़ा दुर्गुण है। हमारे सारे मानवीय मूल्यों को, हमारी विचारधारा को, हमारा सब कुछ सर्वनाश कर देता है अहंकार। तिमिर गयो रवि देख कर, मोह गयो गुरु ज्ञान, और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अहंकार आते ही तुम्हारा सब कुछ खत्म, सब खेल खत्म। शिवजी से बैर करके शिवजी का अपमान करने के लिए प्रजापति दक्ष ने कनखल क्षेत्र में हरिद्वार में बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सबको निमंत्रण भेजा, पर महादेव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती बिना निमंत्रण, देखो यज्ञ का मतलब है सत्कर्म, यज्ञ का मतलब है जीव मात्र का कल्याण। जिस सत्कर्म में जीव मात्र के कल्याण की कामना ना हो, जिसमें किसी से बैर, किसी से ईर्ष्या, किसी से बदले की भावना हो, वो सत्कर्म कभी सफल नहीं होता। याद रखना, वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए यज्ञ किया, वो यज्ञ, वो सत्कर्म असफल हो गया। माता सती बिना निमंत्रण के आई और अपने पति भगवान शिव का वहां भाग न देखकर, स्थान न देखकर क्रोध की अग्नि में जलने लगी। योगाग्नि में जलकर राख हो गई। और सज्जनों, देह त्यागते समय सती मरण हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देह त्यागते समय भगवान से ही वरदान मांगा कि मुझे जन्म जन्मांतरों तक शिव चरण की दासी बनाए रखना। और हमारे संत कहते हैं कि अंते यामति सागति, अंत समय में, अंत समय की वासना पुनर्जन्म का कारण बनती है। अंत समय में तुम्हारी मति, तुम्हारा चित्त जहां जाएगा वही अगले जन्म का कारण बनेगा। फोटो खिंचवा रहे हो तो फोटो खिंचवाते समय अपनी शक्ल को थोड़ा सुधार लेना चाहिए। देखकर कांच में, देखते हो ना कांच में, क्यों? क्योंकि जैसी शक्ल होगी वैसी फोटो आएगी। तो अंत समय आए तो अपने चिंतन को जहां तहां से हटाकर भगवान के चरणों में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहां हमारा चिंतन जाएगा अगले जन्म का हेतु वही योनि मिलेगी। तो माता सती ने क्या मांगा अंत समय में? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतरों तक शिव चरण की दासी बनकर रहूं। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण माता सती अगली बार हिमाचल के यहाँ, पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में, जो सज्जनों जो बुद्धिमत्ता के रूप में अस्थिर श्रद्धा थी वो जलकर राख हो गई, और स्थिर श्रद्धा के रूप में पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ माता जी पुनः जन्म लेती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हिमाचल नंदिनी पार्वती जी धीरे धीरे जल्दी जवान होने लगी। श्रद्धा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एक साथ श्रद्धा को जवान नहीं करना चाहिए। श्रद्धा धीरे धीरे बढ़े, ऐसा नहीं। सावन के महीने में भगवान शंकर को बेचारे को श्वास ही नहीं लेने देते।
दिन में रात में लगे ही रहते हैं, हर हर महादेव बम बम हर उड़े ले जाते हैं। शंकर जी को सांस नहीं लेने देते और 11 महीने शंकर जी इंतजार करते हैं कोई आएगा कोई आएगा। ऐसी श्रद्धा नहीं। गन्ने को जैसे जैसे चूसते हुए नीचे बढ़ेंगे स्वाद वैसे ही बढ़ता, जैसे जैसे गांठ तोड़ते जाएंगे स्वाद वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो जीवन में श्रद्धा को शनई शनई बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ाएं। और जिसके जीवन में श्रद्धा जब बलवान हो जाती है तो कोई ना कोई संत परमात्मा तक शिव चरण में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई संत जीवन में अपने आप आ जाता है। देव ऋषि नारद जी को पता चला तो नारद जी हिमालय के यहाँ पहुंच गए और हिमालय ने नारद जी का सम्मान किया। शैलराज बड़ आदर कीना पद पखार बर आसन दीना। स्वागत किया, पार्वती को बुलाया, पुत्री प्रणाम करो। माता पार्वती प्रणाम करती हैं। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। हे नारद जी, हिमालय कहते हैं आप त्रिकालज्ञ संत हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने में समर्थ हैं। आप अपने हृदय में विचार कर मेरी कन्या के गुण दोष कहिए। नारद जी माता पार्वती का हाथ देखकर मुस्कुराकर कहते हैं कि हे हिमाचल, आपकी कन्या सर्व गुण संपन्न होगी, स्वभाव से ही सुंदर सुशील सयानी होगी। इसकी उमा अंबिका भवानी अनेक नाम पढ़ेंगे, अपने पति को सदैव प्रिय होगी। आप माता पिता को यश दिलाएगी और यह समग्र जगत की वंदनीय होगी। संसार भर की तमाम पतिव्रता स्त्रियां इनका नाम लेकर पातिव्रत का पालन करेंगी। हे राजन, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं जी अब अवगुण दोई चारी। तमाम लक्षणों से गुणों से संपन्न इस कन्या के हाथ में थोड़े अब इनके अवगुण भी सुन। ऐसे तो होता है ज्योतिषी, ऐसे तो बताते हैं। आप जाएंगे तो जाते ही जन्म पत्र देकर ऐसे थोड़े कहेगा कि मार्केश लग गया है तुम्हें,